नमस्कार, जन उदय देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि हमारी जन उदय की टीम जो है वो जगह जगह जाके सर्वे कर रही है। आपको पता होगा कि 28 तारीख को आने वाले हैं उपचुनाव, जिनमें दिल्ली में 5 सीटों के ऊपर जो है वो वोटिंग होगी और जनता जो है वो अपना नेता चुन के सामने लेके आएगी। तो उसी कड़ी में वार्ड 32N से जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी खड़े हैं राकेश गोयल जी, जिनका ये कहना है कि वो अवश्य जो है वो विजयी रहेंगे, भारी मतों से विजयी रहेंगे। अभी हम आपको सर्वे में भी दिखा रहे हैं, हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि लोग क्या विचार रखते हैं, लोगों का क्या सोचना है बीजेपी को लेके कि बीजेपी को जो है इस उपचुनाव में जीतना चाहिए वार्ड 32 से या नहीं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज बीजेपी ने राकेश गोयल जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक दुक्कड़ सभा का जो है वो आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो है वो भीड़ इकट्ठी है। लोगों ने जो है उस भीड़ में आके अपना जो है वो साथ दिया है राकेश गोयल जी को। तो अब देखना ये है कि आने वाली जीत का सेहरा जो है वो कौन सी पार्टी के सर पे होता है, जो ताज है वो किसके सर जाता है, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी। जो निगम का चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र सोलंकी जी, अशोक ठाकुर जी जो चुनाव का कार्य देख रहे हैं और बाहरी दिल्ली जिले के प्रभारी भी हैं, और मेरे सभी सम्मानित मंच पर सारे सम्मानित व्यक्ति और मेरे सम्मुख उपस्थित मेरी बहनें और मातृशक्ति तथा मेरे भाई मित्रों, मैं एक चीज कहूँगा, इस शाहाबाद डेयरी में हम सभी ज्यादातर अप्रवासी लोग हैं। यहाँ कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राशन भारत सरकार ने देना है और राशन कार्ड दिल्ली सरकार नहीं बना रही है, ये गरीबों के साथ अन्याय है कि नहीं है? बताइए, अन्याय है कि नहीं है? दोनों हाथ उठाकर बताइए, अन्याय है कि नहीं है? राशन बनना चाहिए सबका कि नहीं बनना चाहिए? जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जो हमारी बहन विवाह कर घर में बहू के रूप में आती है उसका नाम जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? हजारों परिवार ऐसे हैं जो 2016 से जिन्होंने राशन कार्ड के अप्लाई किया है, लेकिन इस सरकार ने उनका राशन कार्ड काट दिया और उसके बाद उसको बनाने का काम नहीं किया। ये 16 लाख परिवार दिल्ली के अंदर है और ये राशन भारत सरकार से आना था। जब भारत सरकार राशन दे रही है तो मैं आम आदमी पार्टी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, इन गरीबों ने आपका क्या बुरा किया? आपने इनका राशन क्यों काटा? जब वो बटन जब आप दबाएंगे तो मैं गारंटी और विश्वास से कहता हूँ 3 मार्च के बाद यहाँ की गलियों की सूरत बदलती नजर आएगी। यहाँ पर सफाई व्यवस्था होगी, यहाँ पर जो चुनाव के खर्चे हो रहे हैं, इस खर्चा का बोझ कौन उठाएगा? वो हमारे आम जनता पर पड़ेगा। इसको सोच करके हम सभी को 28 तारीख को कमल के सामने का बटन दबा करके भाई राकेश गोयल को जिताना है और अपने क्षेत्र की व्यवस्था सुधारनी है। जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, ये जो अभी चुनाव आ रहे हैं इसके उपलक्ष्य में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को नमस्कार करता हूं और जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आने वाली 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर मोहर लगाएं और राकेश गोयल हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको विजयी बनाएं और अपनी क्षेत्र का विकास करवाएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बजरंग जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। बजरंग जी, ये जो उपचुनाव होने वाले हैं जिसमें अभी राकेश गोयल जी जो है वो खड़े हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या चुनौतियां हैं? नहीं, हमारे लिए तो कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भारी बहुमत से जीत रही है और आज मैं आया हूँ यहाँ पे, कल भी आना हुआ था, आज मेरे थोड़ा समय लगा यहाँ पर और सारी स्थिति को देख करके निश्चित रूप से इसलिए जनता जिताएगी क्योंकि जो खेल केजरीवाल ने खेला है, पहले रामचंद्र इनके विधायक थे, वो नकारा घोषित हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, उनको हटा दिया गया, दूसरे को जो है चुनाव लड़ा दिया गया, वो विधायक बन गए, उनको फिर उठा के फिर निगम पार्षद बना दो। मतलब क्या है, आप लोगों को क्या समझ रहे हैं कि मतलब आप जो चाहेंगे वो करते रहेंगे, लोग आपको वोट देते रहेंगे? तो लोगों को समझ है और लोग
जो अभी प्रत्याशी रामचंद्र जी इनको नकार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो गलियाँ हैं अगर देखी गई हैं शाहबाद की, और हमने भी सर्वे किया यहाँ पे, तो हमारे सर्वे में हमने ये पाया कि जो जनता है वो इस टाइम पे आम आदमी पार्टी से जो है वो बहुत रुष्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो लेकिन उसी के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है, बहुजन समाज पार्टी भी खड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि भारी मतों के साथ जो है वो बाजी मार जाएगी क्या बीजेपी? नहीं, निश्चित रूप से मार जाएगी। उसका कारण ये नहीं, मैं और पार्टियों की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस अपना चुनाव लड़े, बहुजन अपना लड़े और आम आदमी अपना लड़े। आम आदमी पार्टी का 6 साल से यहाँ पर विधायक है और लगातार निगम पार्षद रहा है। उसके बाद उन्होंने किया क्या है यहाँ पर? आपको सब कुछ मिला है, विधायक भी आपका बना दिया, निगम पार्षद भी आपका बना दिया। उसके बावजूद भी आप लोगों की मूलभूत समस्याएं नहीं हल कर सकते। आज नर्क के लोग जो शाहबाद डेयरी में, मैंने अभी अपने भाषण में कहा है कि अप्रवासी लोग हैं, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब यहाँ से आए लोग हैं। वो वहाँ से आए यहाँ अपने जीवन यापन को सुधारने के लिए। ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार से भी बदतर हालत उनकी देश की राजधानी में हो रही है। तो निश्चित रूप से ये इस कैंडिडेट को नहीं चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी, राकेश गोयल जो लगातार उनके बीच में चुनाव हारने के बावजूद भी काम कर रहा है, और जो नेता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो दिल्ली के लिए काम है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से एकदम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। विधायक होगा, यहाँ पर सीवर की लाइन डलेगी और सफाई की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। इस चीज़ की मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। भोजपुरी में तो हम भाषण में दिल्ली हाँ, आज जब भोजपुरी में रुआ बात कहत नहीं तो भोजपुरी के लोग में इतना ताकत बा, यहाँ पूर्वांचल के लोग के इतना ताकत बा कि ओकरा से हम निवेदन करे खातिर आइल बनी कि भाई लोग तू लोग एक हो जा, समय के समझा, जौन देश के विरोध में चले वाला बढ़न जा, जौन गली के विरोध में चले वाला बढ़न जा, जौन मुहल्ला के विरोध में चले वाला बढ़न जा, ओकनी के नकारो और जौन असली राकेश गोयल हमार प्रत्याशी बा भाजपा के, ओकरा के स्वीकारो और ओकरा के जितावो। यह कहे खातिर हम रोहिणी सी वार्ड में आइल। तो हमारे साथ मौजूद हैं रोहित उपाध्याय जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। रोहित जी, जनता को जो है वो क्या संदेश देना चाहेंगे, शाहबाद डेयरी की जो जनता है, कि वो बीजेपी को क्यों जिताएं? देखिए, जनता को यहाँ संदेश नहीं देना है, जनता पूरा मन बना चुकी है। जनता आज के टाइम पे यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ कैंडिडेट हैं, जो पहले पार्षद रह चुके हैं, प्रेजेंट में इसमें विधायक हैं, उन्होंने जनता को इतना त्रस्त कर दिया है कि जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि उनको यहाँ से उखाड़ के फेंक देना है। दूसरी चीज़, ये कंडीशन आप यहाँ गलियों में तो आप गुजर रहे होगे, आपने देखा होगा क्या कंडीशन है गलियों के अंदर। ये कंडीशन है कि आप एक बार किसी गली में चले जाओगे, दोबारा उस गली में आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो जब जनता के साथ इस तरह का व्यवहार किया आम आदमी पार्टी के यहाँ पे विधायक ने, और जब उनके पास कोई शिकायत लेके जाता है तो विधायक जी ये कहते हैं कि जी हम तो डेयरी से हमें वोट ही नहीं मिला है, हम तो बवाना से जीते हैं, इसलिए उनको डांट के भगा दिया जाता है। तो जनता क्या करेगी? जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है राकेश गोयल, जो इस डेयरी का रहने वाला बच्चा है, किसी का बेटा है, और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे। तो हमारे साथ में जो है वो जिला महामंत्री सुनील मित्तल जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मित्तल जी, आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है इस उपचुनाव में अपने आप को कहाँ देखती है? भाजपा जीत की ओर निरंतर बढ़ती जा रही है। हमने जब चुनाव शुरू किया था, हम निश्चित तौर पर राकेश गोयल की, जब भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने राकेश गोयल के नाम पर विचार अपना व्यक्त किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि एक कार्यकर्ता को हमारे शीर्ष नेताओं ने हमारे बीच में भेजा है और पूरा का पूरा जिला सक्रिय भूमिका में, और सब लोगों ने मन में ठान लिया है कि राकेश गोयल को निश्चित तौर पर जीत दिलानी है और हम ये जीत की ओर अग्रसर हैं, हम निश्चित जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ में जो है वो प्रवक्ता हैं जिला उत्तर पश्चिम के देवेंद्र गर्ग जी, योगेंद्र गर्ग जी। तो हम उनसे बात कर लेते हैं। योगेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले मित्तल जी ने एक बात बोली कि एमसीडी में हमारी सरकार है। मैं बात करना चाहूँगी कि एमसीडी को लेके अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, वेतन को लेके एमसीडी कर्मचारियों ने दिल्ली को कूड़ा कर दिया। आप क्या विचार रखते हैं? दिल्ली के अंदर जो भी इस तरह की जो काम हुए और जो हमारे कर्मचारी भाइयों को हड़ताल करनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए जो देने थे, जो कि हमारा एमसीडी का राइट है, वो उन्होंने नहीं दिए। उस वजह से एमसीडी के कर्मचारियों को, जो कि हमारे भाइयों को तनख्वाह मिलनी चाहिए थी,
पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने हड़ताल करनी पड़ी। तो नुक्कड़ नाटक में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे भारी तादाद में जो है वो लोग आए हैं और जो कि बीजेपी के इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम कुछ एक लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या मानना है बीजेपी पार्टी को लेके। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बीके चौधरी, वीरेंद्र चौधरी। चौधरी जी, क्या चाहते हैं आपकी उपचुनाव में किसकी जीत हो? इसकी जीत होगी राकेश गोयल की। और राकेश गोयल और सर आप बताइए। राकेश गोयल की है अपनी बात। तो यहाँ पे एक महिला भी है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आंटी जी, किसको वोट देंगी आप? भाजपा को। क्यों वोट देना चाहते हैं आप भाजपा को? सब चीज बांट रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, इसीलिए। जी, जो यहाँ से पहले निगम पार्षद हैं और वो हैं जय भगवान जी, उन्होंने क्या किया अब तक आपके लिए? कुछ नहीं किया, जो कर रहा भाजपा का कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता जो है वो खुद ये बोल रही है कि वो बीजेपी को जो है वो भारी मतों से जिताना चाहती है और वो चाहती है कि बीजेपी ही जो है वो सत्ता में आए, यहाँ पे वो जीत के जो बीजेपी आए। क्योंकि उनको ये लगता है कि बीजेपी उनको खिला रही है, बीजेपी उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, बीजेपी उनको अपना पारिवारिक सदस्य मानती है और आगे देखना यही है कि अब ये ताज जो है वो किसके सर पे जाता है। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.